हेलो गाइस, और कैसे हो आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा लास्ट कुछ दिनों से ना मैं अपने इन लॉज के पास आई हुई हूँ। और तकरीबन हो गए होंगे 15 डेज़ हो गए होंगे। और आज है हमारा यहाँ ससुराल में लास्ट डे। तो बस आज सुबह से आज का ये जो व्लॉग है ना, आपको हम फुल डे किचन का ही रूटीन दिखाएंगे। तो मैं अपने ससुराल में वियर करती हूँ साड़ी, मुझे कंफर्टेबल फील होता है और ये मुझे अच्छा भी लगता है। क्योंकि अब बाहर बाहर रहने पे आप और भी वेस्टर्न ड्रेसेस हो गए या फिर दूसरे आउटफिट्स आप पहन लेते हो, बट ससुराल में मुझे सूट करता है ना कि मुझे साड़ी ज़्यादा मुझे प्रेफर करती हूँ। तो आज सुबह सुबह से मैं लगी हुई थी किचन में और साथ में थी मेरी देवरानी। हम लोग जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे थे कुछ ऐसा पराठा सब्जी। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना रही थी और देवरानी मेरी ना साथ में नूडल्स बना रही थी, क्योंकि मुझे नूडल्स पसंद है। तो ये हुआ कि अभी तक तो मतलब नवरात्रि चल रहे थे, फिर नवरात्रि के कुछ दिन थे तो हम चले गए थे मायके में। और फिर मायके से वापस आने के बाद ऐसे ऐसे एक एक दिन बीतते जा रहे थे ना, तो कभी कुछ ऐसे ऐसे बनता जा रहा था। और ये होता है ना कि दिन के भी हाथ पैर लगे होते हैं, तो कैसे दिन बीत जाते हैं ये पता नहीं चलता है। तो बस वही था। तो देवरानी मेरे लिए बना रही थी नूडल्स और मैंने सब्जी में तड़का दे दिया था। यहाँ पर किचन के ऑलमोस्ट सारे काम मेरे ना ख़त्म हो गए थे। हमारा ससुराल का जो घर है ना, वो अयोध्या रेलवे स्टेशन के ना बहुत ही ज़्यादा पास में। देखो मैं अपनी छत पर हूँ ना, और छत पे इतनी दूरी पे ट्रैक है, मतलब रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन आती जाती रहती है। और अब अभी तो क्या है ना कि अयोध्या का जो मतलब जंक्शन है, स्टेशन है, वो और भी अच्छे से बन रहा है। अगर आपने अयोध्या घूमा होगा ना तो यहाँ का रेलवे स्टेशन देखा होगा। देखो ये है, बन करके तैयार हो गया। अभी इसमें और भी काम बाकी है। इधर जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर भी स्टेशन आगे थोड़ा बढ़ेगा और ट्रैक वगैरह यहाँ पर बिछ रही हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना वो मेरे घर के एकदम जस्ट बगल से और भी लाइनें जो है तैयार की जा रही हैं, जिसमें सभी के घर जा रहे हैं। और हाँ, हमारे भी घर जो है जाएंगे। ये देखिए, आपको देख रहे होंगे ना, एकदम पास में ही है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक और भी ज़्यादा बन रहे हैं, तो चीज़ें हटाई जाएंगी। किसी किसी के घर भी जाएंगे, जिसमें मेरा घर भी शामिल है, और कईयों के तो जा चुके हैं। तो बस ये थोड़ा सा देख करके ना दुख होता है कि हाँ, मतलब इंसान बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाए रहता है अपना घर, और कितनी उम्मीदें रहती है, कितनी ख्वाहिशें रहती हैं ना, तो फिर वो ऐसे जाता है तो थोड़ा तो दुख फील होता है। तो बस ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन। अगर आपने विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा। और ये फिर से शाम का टाइम हो गया, और मैंने कहा ना आज का व्लॉग ज़्यादातर मैं आपको किचन के टूर से ही कराऊंगी। तो शाम को मैं बना रही थी, ये देखो, मंचूरियन के पकौड़े। आज ये था कि ग्रेवी वाले मंचूरियन बनाने हैं। एक्चुअली मेरी सास की सिस्टर आई हुई थी, यानी कि मेरी मौसी सास आई हुई थी। तो हम लोगों से मिलने के लिए आई हुई थी। बहुत टाइम हो गया था मिले हुए, और उनको कुछ यहाँ पर काम भी था अयोध्या में, तो वो उनकी बेटी के साथ आई हुई थी। और यहाँ पर देखो, उधर हम मंचूरियन बना रहे थे और यहाँ पर मोमोज़ बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें हस्बैंड और मेरी ननद और देवरानी सब लोग मिल करके भर रहे थे, और मेरा काम था वहाँ पर फ्राई करने का। यहाँ पर ये देखो, मेरी मंचूरियन की ग्रेवी जो है ना वो ऑलमोस्ट बन करके रेडी हुई है। और मेरी मौसी सास की जो लड़की है ना, उन्हें आलू जीरा बहुत पसंद है, तो मैंने उनकी पसंद का बनाया एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा आलू जीरा। और साथ में रोटियां बनाई ना, क्योंकि भगवान जी को हम लोग भोग लगाते हैं ना, तो उस वजह से। यहाँ पर देखो, सिद्धि और राघव भी खेल रहे हैं, और साथ में इनकी बुआ भी हैं। और इन लोगों का लास्ट डे था ना, तो सभी थोड़ा सैड फील कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों का बच्चों का अटैचमेंट ना अपनी बुआ के साथ बहुत ही ज़्यादा है। और बुआ भी रियली इतना करती हैं जितना मतलब करना चाहिए। वो कभी कभी तो इतना कर देती है, तो मुझे लगता है कि मैं क्या ही करूँ। तो मैंने भी सोचा ना, अभी तो छोटी है, आफ्टर मैरिज मुझे भी इतना इससे ज़्यादा करना ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा किया है, और जिसकी मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट है। और बच्चे मेरे काफ़ी घुले मिले हुए हैं। बोलते बोलते मैं क्या ही बोल रही हूँ, घुले मिले हुए हैं ना अपनी बुआ के साथ। तो साथ में सब अपना मतलब अच्छे अच्छे पल एंजॉय कर रहे थे, और हम लोगों ने डिनर वगैरह करके और सोने चले गए थे। और सोते ही जैसे बेड पे लेटा ना, अचानक से पूरा बेड हिलने लगा, क्योंकि आ गया था भूकंप। और किसने किसने ना ये झटका महसूस किया, कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोगों ने तो बहुत भयंकर किया, और सीसीटीवी वगैरह हम लोग देख रहे थे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ में मूवमेंट हो रहा था। तो बस ऐसे ही काफ़ी देर हम लोग दहशत में बैठे थे।
उसके बाद हिम्मत करके किसी तरह जा कर के सोए, काफ़ी देर तक तो नींद नहीं आई। चलो फिर आज ही व्लॉग को ना एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। बाय।